अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी असिस्टेंट एसएन गैट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज, जिसमें हमारे पास मौजूद हैं 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और आपके पास कोई सजेशंस या कोई भी आपके पास फीडबैक हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो हमारे पास है, विच कंट्री बैन्स इंग्लिश इन प्राइमरी स्कूल आफ्टर लीडर्स वार्निंग। कौन सा मुल्क है जिसने लीडर्स की वार्निंग के बाद इंग्लिश जो है उनके प्राइमरी स्कूल में बैन कर दी। तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो आपने याद रखना है कि ईरान ऐसा मुल्क है जहां के अंदर जिधर के प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जो इंग्लिश है वो बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन गवर्नमेंट कैंसल हज सब्सिडी फॉर मुस्लिम्स ऑन 16 जनवरी 2018। एक तो इस क्वेश्चन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इंडिया ने हज की जो सब्सिडी थी मुसलमानों के लिए 16 जनवरी 2018 को कैंसिल कर दी। ये हज सब्सिडी जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 1932 यानी कि 1932 के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी चाहिए। 1932 के अंदर सबसे पहले जो है वो हज सब्सिडी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई और इंडिया की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए हज सब्सिडी को कैंसिल किया। कब कैंसिल किया? 16 जनवरी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर्मर इरानियन वाइस प्रेसिडेंट बागाही सेंटेंस टू हाउ मेनी इयर्स इन प्रिजन। कितने सालों की जो है उनको कैद हुई जो फॉर्मर इरानियन वाइस प्रेसिडेंट थे बगई? तो इसका आंसर हमारे पास है 63 ईयर्स। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि फॉर्मर इरानियन वाइस प्रेसिडेंट बगई सेंटेंस टू 63 ईयर्स इन प्रिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सोनिया गांधी रिटायर्ड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑन। सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही और वो कब जो है वो रिटायर हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 15 दिसंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री टीम फेल टू रीच आउट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स। कौन सी टीम है जो कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी अपने 60 सालों के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स? कौन सी टीम जो है वो फेल टू रीच आउट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो इटली एक ऐसा मुल्क है जो कि ऐसी फुटबॉल की टीम है जो कि वर्ल्ड चैंपियन रही है, लेकिन 2018 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर वो क्वालिफाई नहीं कर सकी थी और ऐसा 60 सालों में पहली दफा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोस्नियन वॉर क्रिमिनल डाइज आफ्टर टेकिंग पॉइजन इन यूनाइटेड नेशंस कोर्ट। बोस्नियन वॉर क्रिमिनल कौन थे जो कि मर गए जहर लेके यूनाइटेड नेशंस कोर्ट के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है स्लोबोडन प्रॉलजक। स्लोबोडन प्रॉलजक बोस्नियन वॉर क्रिमिनल डाइज आफ्टर टेकिंग पॉइजन इन यूनाइटेड नेशन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी समिट ऑन जेरूसलम 2017 वाज हेल्ड इन। ओआईसी का समिट जेरूसलम 2017 का कहां पे हेल्ड हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है इस्तांबुल। तो जेरूसलम पे होने वाला समिट ओआईसी का 2017 का इस्तांबुल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन विच डेट यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज इसराइल कैपिटल। तो कौन सी डेट को यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल जो है वो रिकॉग्नाइज करवाया? तो इसका आंसर हमारे पास है 6 दिसंबर 2017। तो ये तीन बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेट को किसने और किसको इसराइल का कैपिटल करार दिया। तो 6 दिसंबर 2017 यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिकॉग्नाइज द जेरूसलम एज इसराइल कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन यूएन जनरल असेंबली रिजेक्ट्स ट्रम्प्स जेरूसलम मूव। जेरूसलम का जो मूव था ट्रम्प की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको कब रिजेक्ट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 21 दिसंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शांतिर ऑर्गोशिना 2021। शांतिर ऑर्गोशिना 2021 ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान है? एक कंट्री आपको बता दी गई है इंडिया और दूसरी कंट्री आपको बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है बांग्लादेश। तो शांतिर ऑर्गोशिना 2021 ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइम वर्ड पाकिस्तान हैज बीन यूज्ड इन यूनाइटेड एंथम ऑफ पाकिस्तान। कितनी दफा जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो कौमी तराने के अंदर आया है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1 टाइम। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान का नाम कौमी तराने के अंदर कितनी दफा आया, तो वो सिर्फ एक दफा आया। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, ट्रीटी ऑफ वीना वाज साइंड इन विच ईयर। ट्रीटी ऑफ वीना जो है वो कौन से साल में साइन हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लॉफ्टिएस्ट पीक। अच्छा, अभी लिखा हुआ है कि दुनिया की लॉफ्टिएस्ट पीक। तो बेसिकली लॉफ्टिएस्ट का मतलब यही होता है कि सबसे बुलंद तरीन। तो समटाइम्स जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसके अंदर लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट वर्ल्ड की जो है वो पीक का नहीं पूछा गया। तो ये लॉफ्टिएस्ट का मतलब भी बुलंद तरीन ही है। तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लॉफ्टिएस्ट पीक। तो इसका आंसर हमारे पास है
माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज मकरान मेडिकल कॉलेज लोकेटेड। मकरान मेडिकल कॉलेज जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्बत। तो आपने याद रखना कि तुर्बत के अंदर लोकेटेड है मकरान मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एलओसी इज बिटवीन विच कंट्रीज। एलओसी जो है वो किसकी एब्रिविएशन है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान है, तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आपने याद रखना कि जो एलओसी है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एलएसी। एलएसी किसकी एब्रिविएशन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इज बिटवीन विच कंट्रीज। अब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान है, तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना एंड इंडिया। तो यहां से हमें पता चला कि जो एलओसी है वो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जबकि जो एलएसी है वो है चाइना एंड इंडिया के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिग बैश लीग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। बिग बैश लीग जो है वो आपने नाम सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन स्पेस एजेंसी। रशियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, गैसप्रोम, रोसकॉस्मोस, आईएसएस। तो इसका आंसर हमारे पास है रोसकॉस्मोस। तो आपने याद रखना है कि रोसकॉस्मोस जो है वो एक रशियन स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्विटर वाज क्रिएटेड बाय। ट्विटर जो है वो किसने बनाया, बी स्टोन ने बनाया, जैक डॉर्सन ने बनाया या नोआ ग्लास ने बनाया। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों इन्वॉल्व थे ट्विटर की क्रिएशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इन। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सोर्स जो है वो पोल्यूशन का वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है सीवेज एंड गार्बेज। हालांकि हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स दे आर आल्सो द सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन की बात हो रही है तो सेवेज और गार्बेज जो है ये लार्जेस्ट सोर्स है पोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सीजन चेंजेस बिकॉज ऑफ। द सीजन जो है जैसे मौसम जो है वो तब्दील होते हैं, कभी गर्मियां, कभी सर्दियां, कभी बहार, कभी खिजा। तो ये किस वजह से होते हैं, तो इसका रीजन है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो हमारी जमीन है वो सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से जो सीजन है वो चेंजेस होते हैं। तो आपने याद रखना है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसकी वजह से सीजन जो है वो चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी मिनट्स डिफरेंस इन टाइम। जो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस है वो कितने मिनट्स के डिफरेंस का जो है वो टाइम रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 4 मिनट्स। तो आपने याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट्स 4 मिनट्स डिफरेंस इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज मीन्ड बाय एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। जब डे एंड नाइट का इक्वल ड्यूरेशन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन इज। अगर जो पहाड़ों के ऊपर बारिश हो रही है उसकी रेनफॉल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है ओरोग्राफिक रेनफॉल, या ये इससे रिलेटेड है जो कि माउंटेन्स के ऊपर बारिश होती है। तो आपने याद रखना कि रेनफॉल विच इज रिलेटेड टू द माउंटेन्स उसको कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट काइंड ऑफ वेदरिंग टेक प्लेस ऑन द वैली साइड अबव द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर। ग्लेशियर की सरफेस के ऊपर कौन से जो है वो वेदर टाइप जो है वो होता है जो कि वैली साइड के ऊपर टेक प्लेस हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लकिंग कहते हैं, एब्रेजन कहते हैं, केमिकल वेदरिंग कहते हैं या फ्रोस्ट शैटरिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रोस्ट शैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर रिक्वायर्ड फॉर अ मैन इज 1000 क्यूबिक फीट ऑफ एयर फॉर एवरी। एक जो फ्रेश एयर की क्वांटिटी है एक इंसान के लिए, मर्द के लिए कितनी रिक्वायर्ड होती है, ये हमें पता चल गया कि 1000 क्यूबिक फीट होती है, रिक्वायर्ड होती है, लेकिन कितने मिनट्स के लिए चाहिए, तो इसका आंसर हमारे पास है 20 मिनट्स। तो हर 20 मिनट के लिए मर्द को 1000 क्यूबिक फीट ऑफ एयर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स ईच डे डू आवर हार्ट वाल्व्स ओपन एंड क्लोज नॉर्मली। अंदाजे के तौर पर हमारा जो दिल है उसके जो वाल्व है वो दिन में कितनी दफा ओपन और क्लोज होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 1 लाख टाइम्स। तो आपने ये चीज याद रखनी कि जो हमारे हार्ट के वाल्व हैं वो नॉर्मली एक दिन के अंदर 1 लाख दफा जो है वो ओपन और क्लोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। जो स्टोन है, जो पथरी जो बन जाती है इंसानी गुर्दे के अंदर, ये ज्यादातर किसके ऊपर कंपोज होती है, तो इसका आंसर हमारे पास है कैल्शियम ऑक्सलेट। सो द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन आई डोनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डोनर आई इज यूटिलाइज। जब हमने अक्सर सुना होता है उसने आई डोनेट किया, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा पार्ट आई का जो कि यूटिलाइज होता है आई डोनेशन के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास है कॉर्निया। तो कॉर्निया वो आंख का पार्ट है जो कि डोनर के तौर पर जो है वो यूज होता है आई डोनेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर अ 100 वाट बल्ब कंज्यूम्स 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हाउ मेनी आवर्स। अगर हम डेफिनेशन देखें 1 किलोवाट आवर की
तो एक 100 वाट का बल्ब जो है वो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने आवर में कंज्यूम करेगा? तो इसका आंसर हमारे पास है 10 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ट्रेनिंग सेशन हैज चेंज फ्रॉम 9 10। अब ये इंग्लिश का सेक्शन है जहां पे हमें मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है। सो द ट्रेनिंग सेशन हैज बीन चेंज फ्रॉम 9 टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई हैव हैड प्रॉब्लम सिमिलर योर्स। सो वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है टू। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैव हैड प्रॉब्लम सिमिलर टू योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मदर वाज अवेयर हर चिल्ड्रन। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑफ। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा? मदर वाज अवेयर ऑफ हर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द शॉपकीपर हैज चार्ज मी 10 रुपीज दिस बुक। मोस्ट सुटेबल वर्ड होगा फोर। द कंप्लीट सेंटेंस विल बी द शॉपकीपर हैज चार्ज मी 10 रुपीज फॉर दिस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही इज फुली कंटेंटेड हिज लाइफ। वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास होगा विद। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही इज फुली कंटेंटेड विद हिज लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मैन वाज चार्ज मर्डर। वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है विद। द मैन वाज चार्ज विद मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही इज अकस्टम्ड हॉट वेदर। मोस्ट सुटेबल वर्ड विल बी टू। द कंप्लीट सेंटेंस विल बी ही इज अकस्टम्ड टू हॉट वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेल्सन मंडेला वाज डिप्राइव्ड हिज फ्रीडम। Now what will be the most suitable word for this sentence? तो इसका आंसर हमारे पास है of. Nelson Mandela was deprived of his freedom. Next question हमारे पास है Sana filled the glass water. The most suitable word will be with. Sana filled the glass with water. Next question हमारे पास है My book is different. Yours. The most suitable word will be from. My book is different from yours. Next question हमारे पास है What does the word Pakistan means? पाकिस्तान वर्ड का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है होली लैंड यानी कि पाक जगह। नंबर 42 हमारे पास है नेशन सेलिब्रेट्स विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लियाकत अली खान ऑन 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 को लियाकत अली खान की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई? तो इसका आंसर हमारे पास है 128th बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच स्लेव किंग इज बरीड इन लाहौर। कौन से स्लेव किंग जो है वो लाहौर में बरी हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है कुतुबुद्दीन ऐबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टीपू सुल्तान रोट अ लेटर टू विच गवर्नमेंट टू हेल्प हिम अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी रूल इन इंडिया। टीपू सुल्तान ने किसको गवर्नमेंट को खत लिखा कि वो इनको हेल्प करे अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी रूल इंडिया के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु ऑर्डर टू एक्सकेवेटिंग मोहनजोदारो इन 1922। 1922 के अंदर किसने ऑर्डर दिया मोहनजोदारो को खाली करने का? तो इसका आंसर हमारे पास है सर जॉन मार्शल। तो आपने याद रखना कि सर जॉन मार्शल ऑर्डर टू एक्सकेवेटिंग मोहनजोदारो इन 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गेटवे ऑफ इन्वेडर इज। गेटवे ऑफ इन्वेडर जो है वो कौन सा है? क्या खैबर पास को गेटवे ऑफ इन्वेडर्स कहा जाता है, कराची को, लाहौर को, या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर हमारे पास है खैबर पास। तो आपने याद रखना है कि खैबर पास को गेटवे ऑफ इन्वेडर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड लॉर्ड माउंटबेटन अराइव इन दिल्ली एज अ न्यू वायसराय ऑफ इंडिया। कब जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो दिल्ली में आए एज अ न्यू वायसराय ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हमारे पास है मार्च 22 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन पाकिस्तान हाउ मेनी पॉपुलेशन लिव्स बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन 2017 के अगर मुताबिक हम बात करें तो कितनी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है यानी कि वो पॉवर्टी की लाइन के अंदर है? तो इसका आंसर हमारे पास है 29.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु बिल्ड द लाहौर। लाहौर किसने बिल्ड किया? तो इसका आंसर हमारे पास है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच ईयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब। कौन से साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को ऑक्युपाई किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 1849। तो आपने याद रखना कि 1849 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को ऑक्युपाई किया। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।